साहब आए, बच्चा सब पाठ पढ़ रहे थे, अपनी अपनी हिंदी की किताब खोले, सीता स्वयंवर वाला पाठ पढ़ रहे थे। डिप्टी साहब अचानक आ गए, बच्चों से कहा, क्लास में पहुंचे, कौन सा पाठ पढ़ रहे हो बच्चों? बच्चा बोले सीता स्वयंवर को पढ़ रहे हैं माँ साहब, सीता स्वयंवर। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो सीता स्वयंवर का पाठ तुमने और भी पहले भी पढ़ा होगा? रोज पढ़ते हैं हम, सब पूरी किताब पढ़ी जा रही है हमने। तो ये बताओ बच्चों, सीता स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा था? धनुष, सीता स्वयंवर का जो धनुष है वो किसने तोड़ा? बताइए आप बच्चों में कौन होशियार है वो बताइए। अब सब बच्चा चुप बैठे। एक लड़के से कहा तू खड़ा हो जा, बोल धनुष किसने तोड़ा? तू लड़का बोलो। हमें नहीं मालूम माँ साहब। तेरे क्लास का मॉनिटर कौन है? नीचे है मॉनिटर, मॉनिटर को ठाड़ू करो, बोलो। रोहित को ठाड़ू करो, रोहित खड़े हो जा। सो रोहित खड़े हो गए, बोलो माँ साहब का बात है। तो मॉनिटर और स्कूल के तुम्हारे ये सब बच्चे तुमसे कम होशियार, तुम ज्यादा होशियार माने जाते हो। बोले सो तो है, दिमाग बड़ा मेरे। तो ये बताओ सीता स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा? मॉनिटर बोलो। हमारी अम्मा ने कह ही लगा सीधे स्कूल जा और पढ़ के सीधे घरे जा। हमें काऊ ससुर धनुष वनुष से मतलब ना, चाहे कोई तोड़े चाहे सही बनो रहा है, वो कहाँ लेनो देनो है। धनुष तो बहुत बड़ी चीज है। हमने आज तक 3 दिन हुई है काऊ की मेरी मका चकमा खाड़ी है, गाड़ियों ना तोड़ी। हिम्मत ही ना पत बगैर परिचय के भैया किनके में तो तोड़ के भूंजी के चबले। हमने ना तोड़ो चाहे काम तोड़ो। अब स्कूल में इतने बच्चा हैं भैया काका, जिम्मेदारी हमारी। काम तोड़ता हो या मास्टर बैठे देख रहे, मास्टर बैठे देख रहे, डिप्टी साहब सब बच्चों को पूछते फिर रहे। दूसरे तीसरे के चौथे के पांचवें के सब बच्चा खड़े करे। सब बच्चा ने कह दी देखो माँ साहब आपको गलत फहमी हुई है, हम लोग पढ़े लिखे बच्चा हैं, हम क्यों काम को नुकसान करेंगे है? ना हमने गाँव वाले को तो देखो जो हम बता दें फलाने आदमी ने तोड़ो। डिप्टी साहब ने मास्टर साहब को बुलाओ, मास्टर साहब से कही कि आप बताओ, आप तो पाठ पढ़ाते हो, पहले के पढ़े लिखे हो, आप बताओ सीता स्वयंवर का धनुष किसने तोड़ा? तो उनमें जो हेड मास्टर रहे वे कच गरम खून के रहे, वे उठ के ठाड़े हुई है, वे बोले अच्छा चुप्पा हुई आओ, बहुत देर हुई है, 1 घंटा से तुम बाल बच्चन को धमका रहे हो, कितने धनुष तोड़ो, कितने धनुष का ससुर लाख खान को दो। अरे बाल बच्चन को 10-10 रुपया को चंदा जोड़ के हम और बनवाए दिए धनुष, तो तुम नहीं जाइए अपन। अरे ध्यान खान ने अब टूटी हो तो मार डाले ने काऊ बच्चा ने तोड़ियो दबे है तो का मार डाले। ओ भाई आजकल ऐसी तो पढ़ाई हो रही। पहले के जमाने में आज से 30 साल पहले हम जब कथा सीख रहे थे, सन 94 में हम कथा वाचन करने लगे। सन 94 से पहले 93, 92, 91 और 90 में हमने खूब रियाज किया है और खूब घूमे। तो भागवत की कथा जहाँ होती थी तो लोग बड़े चाव से सुनने के लिए बैलगाड़ियों से जाते थे, हैं? बैलगाड़ियों से जाते थे। काऊ के पास साइकिल थी तो वो भैया साइकिल से जाता था, मोटरसाइकिल तो हर किसी के पास थी नहीं। कोई अमीर आदमी मोटरसाइकिल 40 साल 35 साल पहले हर किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी। तो कथा दूर दूर जब होती थी तो लोग बड़ी जिज्ञासा से सुनने जाते थे। लेकिन अब कथा का दौर ऐसा हो गया कि गांव गांव में कथाएं हो रही हैं, गांव गांव में कथाएं हो रही हैं। आदमी इन कथाओं से ऊब चुका है, आत्मा इसकी भर चुकी है बुरी तरह से। अरे भाई कथा है, लेकिन भाइयों तुम्हारे गांव में जो कथावाचक कोई नया आता है तो कथा तो भले ही वही सुनाएगा, लेकिन कुछ न कुछ वो नया जरूर सुनाएगा। उसकी और बातों पर ध्यान दीजिए और कथा उसकी ध्यान से सुनिए। ध्यान रखना, हमारे गांव के पास में
मुसलमान लोगों में कव्वाली हुई, तो रात में हम कव्वाली सुनने गए, तो वहां एक कव्वाल ने 2 लाइनें कही। कव्वाल ने कहा, जब कच्ची थी मस्जिदें तब पक्के थे नवाजी। जब पुराने जमाने में कच्ची थी मस्जिदें तब पक्के थे नवाजी, और अब पक्की है मस्जिदें तब कच्चे हैं नवाजी। अब कथा पे लोग बहुत कम विश्वास करते, कथाएं ज्यादा होती हैं इसलिए। लेकिन भाइयों, ये कथा मनोरंजन नहीं है, ये कथा जो है कल्याणकारी है। ध्यान रखो, बालक राम की कथा में न तो तुम्हें ज्यादा डांस देखने को मिलेगा, न तुम्हें बार बार झांकियां देखने को मिलेंगी। बालक राम तुम्हें 7 दिन कथा ही सुनाएगा। ये ध्यान रखना, चाहे हमारी कथा कम चले या ज्यादा चले, चाहे हमारी कथा में कम भीड़ हो या ज्यादा भीड़ हो, इससे हमें लेना देना नहीं। मेरा एक संकल्प रहता है, जब हम घर से चलते हैं कथा वाचन करने के लिए, तो संकल्प करके जाते हैं कि ग्राम कैला में हम कथा वाचन करने जा रहे हैं, तो अपनी कथा से ज्यादा नहीं तो 7 दिन में 7 लोगों को तो ऐसा प्रभावित कर ही लेंगे कि वास्तव में धर्म कोई चीज है। भगवान की पावन कथा में कोई रहस्य छुपा हुआ है। इस कथा से हमें वो प्रेरणा मिलती है, वो शक्ति मिलती है, वो ज्ञान मिलता है, जिससे हम धर्म का मार्ग अपना सकते हैं। ध्यान से कथा श्रवण कीजिए भाइयों। चतुर्थ स्कंद में कथा सुन रहे हो आप लोग। हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को कथा सुना रहे हैं हरिहर क्षेत्र में। और जाऊं हरिहर क्षेत्र, ये लोग तुम्हारे गांव में जखई महाराज का ये स्थान है, ये हरिहर क्षेत्र बन गया है। कैसे? गद्दी के नीचे जो जौ बोए जाते हैं, गद्दी के नीचे शास्त्री लोग जौ बोते हैं। जौ बो दिए, पानी लगा दिया, ये जौ क्यों बोए जाते हैं? कल कथावाचक से पूछना कि जौ क्यों बोए जाते हैं। जौ इसलिए बोए जाते हैं कि हरिहर क्षेत्र में कथा हुई थी, तो हरिहर क्षेत्र में कथा हम अगर वाचन करें तो जो कैला के छोटे छोटे बच्चा नहीं पहुंच पाएंगे, ये ज्यादा बुजुर्ग जो बड़े बूढ़े जेब नहीं पहुंच पाएंगे, कोई थोड़े बहुत वहां आदमी पहुंच पाएंगे। इसलिए हरिहर क्षेत्र हमने यही बना लिया। 7 दिन के लिए तुम्हारे ग्राम कैला में हरिहर क्षेत्र बना लिया, जो बो दिए हरिहर क्षेत्र बन गया। कलश क्यों भरे जाते कथा में? कलश न भरे जाए तो कथा ना हो पाए। मैं कलश भरने का महत्व भी आपको बता दूं।